प्रदेश के सहारनपुर से आए मौलाना शाहिद सहारनपुरी ने कहा कि इस समाज की खस्ताहाली सिर्फ शिक्षा से दूर की जा सकती है, चाहे वो शिक्षा मदरसों में दी जा रही हो या फिर स्कूलों में। तालीम के माहौल में स्कूल कायम किए जाएं, कॉलेज कायम किए जाएं, मदरसे कायम किए जाएं और जहां तक हो सके अपने बच्चों को उनमें भेजा जाए। यही हमारा पैगाम है। अगर बच्चे जो है मदरसों का रुख करें तो मदरसों में भेजे जाए, अगर बच्चे स्कूलों का रुख करते हैं तो उनको स्कूलों में भेजे जाए। गरज उनको इल्म हासिल करना चाहिए, क्योंकि जहल सबसे बड़ी बेकारी है दुनिया में और सबसे बड़ा ऐब है इस दुनिया के अंदर। आदमी जाहिल होता है तो फिर हज़ारों जगह गलत बहकने के लिए उसके पास मौक़े मौजूद। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सही जगह जाने पर मजबूर करती है और गलत जगह जाने से रोक लेती है। मुफ्ती महफूजुर रहमान ने कहा कि राज्य और समाज का विकास शिक्षा पर निर्भर है। मुफ्ती उस्मानी के मुताबिक उनकी ये मुहिम सभी समुदाय के लोगों को जागरूक करने के लिए चलाई जा रही है। मुफ्ती उस्मानी का कहना है कि ये पूरा इलाका शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक एतबार से हाशिए पर खड़ा है। इस इलाके में रहने वाले सभी लोगों को मुख्य धारे से जोड़ने के लिए जामियातुल कासिम की तरफ से जद्दोजहद किया जा रहा है। मेरी जाए पैदाइश ये मधुबनी गांव सुपौल ज़िला में आपके वाक़े है, तो मैं शुरू में ये कोशिश करता रहा कि मैं मुल्क बैरून मुल्क जाने के बाद ये महसूस हुआ मुझको कि आम तौर पर दुनिया के लोग 2500 साल पुराने गए, लेकिन वो आज तक अपने गली के कुत्ते को नहीं भूल सके हैं। लेकिन बिहार के लोग जब बिहार छोड़ते हैं तो किसी लायक कहीं दूसरी जगह हो जाते हैं तो बिहार आना या बिहारी कहलाना अपने लिए पाप समझते हैं। मैंने सोचा इस दाग को धुलना चाहिए। उस दाग को धुलने के लिए हमने जामियातुल कासिम की शुरुआत की और एक पहले माजिम भी मैं कह चुका हूं आपको कि 3 बच्चे और 13 बच्चे 3 उस्ताद और 13 बच्चों से शुरू की थी। आज आपके सामने 3800 बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं और हर किस्म की तालीम का इंतज़ाम अल्लाह ने करा दिया है। इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में राज्य और राज्य के बाहर से आए उलमा, मदरसा तालीम के जानकार और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया है। जैसा कि आपने सुना, शिक्षाविदों की नज़र में अक़लियतों की खस्ताहाली सिर्फ तालीम से दूरी अख्तियार करने की वजह से हुई है। उनका कहना है कि इनको मुख्य धारे में जोड़ने के लिए, मुख्य धारे में शामिल कराने के लिए तालीम हासिल करना नहायत ज़रूरी है। बहरहाल यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दरअसल बाढ़ ग्रस्त इस इलाके में ज्यादातर लोग खेती और मजदूरी के पेशे से जुड़े हैं। शिक्षा की ऐसी कमी है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा छोटा मोटा काम कराने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए जहां लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, वहीं इस तबके को खुद जागरूक होकर अपनी तकदीर और तस्वीर बदलने की अपील की गई है। इसके अलावा बुद्धिजीवियों का तबका इस समाज के विकास के लिए सरकार से एक विशेष पैकेज देने की भी मांग की है। सुपौल जिले के अधिकतर गांव में आज भी कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा की कमी इस इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ाती रही है। बाढ़ग्रस्त इस क्षेत्र में लोग कृषि और मजदूरी पर निर्भर हैं या फिर काम के तलाश में राज्य से बाहर पलायन कर जाते हैं। इस मसले से सभी समुदाय लगातार दशकों से जूझता आ रहा है। इस कार्यक्रम में समाजी रहनुमाओं ने सरकार से इस इलाके पर विशेष तवज्जो देने की अपील की है। भाई हमारा पैगाम तो ये है कि इल्म दीन को फैलाने में जितनी भी कोशिश की जाए, जद्दोजहद की जाए, उसमें कोई कमी ना होनी चाहिए और ख़ूब इल्म का काम किया जाए, उसको फैलाया जाए और ऐसे ऐसे जलसे और ऐसे ऐसे सेमिनार मुनाकिद किए जाएं तो इससे लोगों में एक जज्बा और एक शौक़ और एक बेदारी पैदा होती है। बेदारी पैदा होती है। असल में बेदारी ही असल चीज़ है। अगर कोई आदमी किसी चीज़ को ठान ले कि हमें ये काम करना है तो हज़ारों रुकावटें उसके सामने आ जाएंगी, तो उन तमाम रुकावटों को वो फलान देगा, उनको ख़त्म कर देगा। इमारत शरिया के महासचिव मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का कहना है कि इस इलाके में मुसलमानों की काफी बड़ी आबादी है, लेकिन ये तबका हर मामले में हाशिए पर खड़ा दिखाई देता है। मौलाना कासमी इस मसले पर सरकार को गौर करने की अपील करते नजर आते हैं। चंद सालों से जो ये इदारा जामियातुल कासिम यहाँ कायम हुआ है और इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं
तो उससे एक महसूस तब्दीली नज़र आ रही है। पहले लड़कियों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं थी, लेकिन 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि इस पूरे खित्ते के इस ख़ास पट्टी में कई लड़कियों के इस तरह के स्कूल और मदरसे कायम हो गए।